आप ये मानकर चलिए कि 30 से 40% महिलाएं बीजेपी से विधायक बनकर आएंगी। बृजमोहन जी, धान खरीदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये कहा जाता है भूपेश बघेल की जीत का एक बहुत बड़ा साधन और माध्यम धान खरीदी थी। आप लोगों के पास आगामी चुनाव में धान खरीदी को लेकर कोई रोड मैप है क्या? देखिए, हमारे पास रोड मैप है। आज किसान को, क्योंकि चुनाव में किसान निर्णय करता है, आज किसान को समझ में आ गया कि इन्होंने 2500 रुपए के नाम से हमारा शोषण किया है। ये सड़क नहीं बना रहे हैं, ये बिजली नहीं दे रहे हैं, ये पानी नहीं दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आवास नहीं दे रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के माध्यम से लूट मचाई हुई है, रेत के रेट बढ़ गए हैं, जमीनों में माफियागिरी हो रही है, धान के 5000 करोड़ का धान का घोटाला हो गया। तो अब गांव के लोगों को लगने लगा है कि सड़क पे भी हम ही चलते हैं, पानी भी हम ही पीते हैं, बिजली भी हम ही चाहिए, स्कूल भी हमें चाहिए, हॉस्पिटल भी हमें चाहिए। तो विकास का कोई काम नहीं किया। यहां तक कि मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहा हूं, लोगों को नेट सेट हाउस नहीं मिल रहे हैं, लोगों को ग्रीन हाउस नहीं मिल रहे हैं, लोगों को पॉली हाउस नहीं मिल रहे हैं, लोगों को ड्रिप नहीं मिल रहा है, स्प्रिंकलर नहीं मिल रहा है, ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है, कृषि की मशीनें जो सब्सिडी में मिलती थी वो नहीं मिल रही है। और 2500 रुपए जब इन्होंने कहा था, उस समय धान का समर्थन मूल्य 1750 था। आज धान का समर्थन मूल्य 2184 हो गया है। तो 3000 रुपए धान का समर्थन मूल्य होना चाहिए, परंतु कांग्रेस के लोग किसानों का 10,000 करोड़ रुपए अभी तक के खा चुके हैं और आने वाले समय पे इनकी सरकार नहीं आने वाली और पैसा खाने वाली। 3000 का जिक्र किया, आप लोगों की सरकार ये पहल करेगी क्या? यदि ये नहीं करते हैं तो आगे आगे देखिए होता है क्या। आप लोग करेंगे पहल? बिल्कुल, हम आने वाले समय में ये 2800 बोल दिए, हो सकता है और साल में हम 3000 कर दें। आप बताइए। देखिए, इनकी सरकार, मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से घूम घूम के वादे कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ के वादे कर चुके हैं जब उनकी चला चली की बेला है, जब चुनाव में 2, 2.5, 3 महीने बचे हैं। स्टेट का बजट 1 लाख करोड़ का है, 2 लाख करोड़ की घोषणा कर दी, कहां से पूरा करेंगे? अब ये चाहे 3000 बोले चाहे 5000 बोले, जनता विश्वास नहीं करने वाली है। जनता तो कमल फूल को लाने वाली है, बीजेपी को लाने वाली है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ऊपर आज जनता विश्वास की है, तभी तो किसान आज खुशहाल हैं। किसान चाह रहे हैं कि किसान की अगर प्रगति होगी तभी छत्तीसगढ़ का विकास होगा। ऐसा नहीं बोलने से विकास होगा नहीं। आज किसान बहुत खुश है और किसान के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जितना कर रहे हैं, आज हम लोगों को भी लगता है कि किसानों के लिए कम कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 80% हमारे किसान भाई बहन रहते हैं यहाँ पे। और किसान आज जो 25,000 समर्थन मूल्य में खरीदे वो 28 करेंगे, उसके बाद 28 से 3000 भी हो जाएगा। आज हमारे यहाँ जो योजनाएं चल रही है वो सीधा गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए चल रही हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। अब आप को झूठ बोलना है और झूठ को सच करना है तो उसमें सर आरोप लगा रहे हैं आप। और देखिए लगातार मौजूदा सरकार की तरफ से कही जा रही है कि देखिए किसान समर्थक है और आदिवासी समर्थक है। मीडिया में दिखता है। छत्तीसगढ़ के आज आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए कि सड़कों के बारे में आप रायपुर 5 साल पहले आई होंगी तो छत्तीसगढ़ के लोग बोलते थे कि राजधानी रायपुर बदल गया है, रायपुर पहचान में नहीं आता। इतने ओवरब्रिज बन गए, इतनी सड़कें बन गई, इतनी स्कूल बन गई, इतने मॉल बन गए, इतने लोगों को इनकम बढ़ गई। आज रायपुर जो आ रहे हैं ना, अरे तुम्हारा शहर तो गड्ढों का शहर हो गया। गांव-गांव में लोग आंदोलन कर रहे हैं सड़कें बनाने के लिए। स्कूलों में मास्टर नहीं है तो लोग ताले लगा रहे हैं, गांव के लोग आंदोलन करके ताले लगा रहे हैं। यहाँ का हर वर्ग आंदोलन पर है, शिक्षक आंदोलन पर है, रसोईया संघ आंदोलन पर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन पर है, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आंदोलन पर है, संविदा कर्मचारी आंदोलन पर है। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा लगता है 5 साल से ये हड़ताल का क्षेत्र बन गया है। सर कहीं राजनीति के तहत ये आंदोलन तो नहीं हो रहे हैं कि... तो अगर अच्छा है, अगर राजनीति के तहत भी आंदोलन हो रहे हैं तो हम बीजेपी के समर्थक बन रहे हो, और बीजेपी के समर्थक बन रहे हैं तो फिर सरकार हमारी बनेगी। मतलब उसमें भी लाभ खोज लिया आपने, उसमें भी लाभ खोज लिया, उस आंदोलन में भी। हम लोग साधु संत नहीं है, हम राजनीतिज्ञ हैं। और जब हम राजनीतिज्ञ हैं तो 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं और उस चुनाव में सरकार बने। हमारी सब कामों का, हमारी सब योजनाओं का, हमारे सब आंदोलनों का यही उद्देश्य होता है। और उसी उद्देश्य को लेकर हम कांग्रेस की सरकार को बेनकाब कर रहे हैं। ये कभी आपने देश में सुना है कि अनुसूचित जाति के नौजवान निराश होकर, हताश होकर, निर्वस्त्र होकर और विधानसभा के सामने प्रदर्शन करें? इससे आप सोच सकते हैं कि युवाओं में कितना निर्वस्त्र आदमी तभी होता है जब वो व्यथित हो जाए, जब वो दुखी हो जाए, तब होता है। छत्तीसगढ़ में अभी तक बृजमोहन जी एक रिएक्शन, नग्न प्रदर्शन का जिक्र एक बार फिर हो गया।
ये चर्चा विधानसभा में हुई थी, फिर एक बंद बोतल में चली गई, आज फिर बाहर आ गई। इसमें भी राजनीतिक है। आप बीजेपी वाले चाह रहे थे कि इस तरह का राजनीति करे और इसकी बात करते छत्तीसगढ़ के, जब बेटियों के साथ ऐसी